हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण त्रिखारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम श्वेता रंजन जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1958 के गेम के ऊपर, जो यूएसएसआर चैंपियनशिप की है, उसके 9th राउंड के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो खेली गई थी मिखाइल टाल और विक्टर कोर्चनॉय के बीच में। और फ्रेंड्स, इस गेम का जो भी रिजल्ट हो, आप प्लीज़ मुझे ब्लेम मत कीजिएगा, क्योंककि ये वीडियो रिक्वेस्ट श्वेता रंजन की है। गेम बहुत अच्छी है, शायद हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो आपको देखकर समझ में आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे उसे। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत की मिखाइल टाल E4 के साथ की है, वाइट पीसीज के साथ है ये गेम। विक्टर कोर्चनॉय ने यहाँ E6 किया, D4 फ्रेंच डिफेंस था, D5 नाइट C3, देन बिशप B4। तो E5 ऑब्वियस मूव है, अदरवाइज यहाँ ये पॉन वीक हो जाता है। तो C5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, निम्जोविच वेरिएशन काइंड, चलिए छोड़िए। तो A3 यहाँ व्हाइट ने किया, बिशप पर अटैक बना, बिशप टेक C3 चेक, बी टेक C3, देन नाइट E7 स्क्वायर पर। तो क्वीन गई G4 और यहाँ डायरेक्टली इस G7 पॉन पर अटैक बनाया मिखाइल टाल ने। तो विक्टर कोर्चनॉय ने इसका डिफेंस किया, अपने नाइट को F5 स्क्वायर पर ले जाकर, देन बिशप D3 और उसी नाइट पर दोबारा अटैक बनाया है। देन H5 पहले क्वीन पर अटैक बनाया मिखाइल टाल को। यहाँ अपने क्वीन को हटाना होगा और H3 स्क्वायर ही है, ताकि यहाँ ये जो प्रेशर बिल्टअप है माइट भी मेंटेन रह सके। सी टेक्स D4। और अब यहाँ ये गेम किस तरह से आगे बढ़े, मेरे ख्याल से बिशप टेक्स F5 कोई दिक्कत नहीं थी। सी ई टेक्स F5 होता, सी टेक्स D4 हो जाता और गेम का बैलेंस यहाँ इक्वल रहता। लेकिन मिखाइल टाल इक्वल गेम्स को बिल्कुल भी नहीं खेलते हैं। यहाँ सॉरी, यहाँ मिखाइल टाल ने नाइट F3 किया, अपनी डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया। और क्या अब यहाँ ब्लैक डी टेक C3 नहीं कर सकता था? मेरे ख्याल से था ये मूव। और चलिए, अगर इस गेम को इस पॉइंट से आगे बढ़ाते हैं और मानते हैं कुछ मेटल एक्सचेंज होगा, तो बिशप टेक्स F5, ई टेक्स F5 और वाइट टेक F5 में डबल पॉन के एडवांटेज के साथ यहाँ इस गेम को आगे कंटिन्यू कर सकता था। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से क्वीन C7 स्क्वायर पर विक्टर कोर्चनॉय ने ली, तो रुक गया B1 स्क्वायर पर। और इस रुक का मतलब नहीं, अभी तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है रुक। हाँ, यहाँ टारगेट ज़रूर लग रहा है, लेकिन सॉरी, हाँ हाँ, यहाँ मिखाइल टाल यहाँ विक्टर कोर्चनॉय एक चेक देकर इस रुक पर अटैक बना रहे थे। तो ये रुक यहाँ हटाना ही पड़ेगा वाइट को। सॉरी, विक्टर कोर्चनॉय अटैक बना रहे थे, यहाँ ये रुक हटाना ही पड़ेगा वाइट को। और अब क्वीन टेक C3 चेक की ऑप्शन ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि वाइट यहाँ अपने बिशप को बीच में लगा लेगा, उसके बाद क्वीन को वापस ही लेना होगा। तो ज़्यादा बेटर है कि यहाँ इस पोजीशन से डी टेक C3 किया जाए। यही काम यहाँ विक्टर कोर्चनॉय ने किया। और अब समय आ चुका था शायद मिखाइल टाल का कि वो यहाँ कैसल कर लेते, लेकिन उन्होंने यहाँ, टू माई सरप्राइज, उन्होंने यहाँ किया जी। एज यूजुअल, जैसा मिखाइल टाल का गेमिंग स्टाइल है, उन्होंने यहाँ इस अनडिफेंडेड रुक का पूरा फायदा उठाया है। तो अब कम से कम आप देख सकते हैं कि H5 पॉन फिलहाल पिन है और नाइट पर ऑब्वियस अटैक है, एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो ब्लैक ने यहाँ पहले अपने नाइट को E7 स्क्वायर पर लिया, देन उसके बाद जी टेक्स H5, नाइट एट बी गोज टू C6, देन बिशप F4। और फ्रेंड्स, यहाँ तक की गेम ठीक है। मिखाइल टाल ने अपने बहुत अच्छा बिल्डअप किया हुआ है। उन्होंने यहाँ आप देख सकते हैं कि रुक थोड़ी देर में कहाँ आने वाला है। ये रुक यहाँ इस G1 स्क्वायर पर आकर यहाँ पॉन पर प्रेशर बनाएगा, पॉन आगे भी पुश नहीं हो सकता, अदरवाइज ये एच पॉन रुक अभी तक अनडिफेंडेड है। तो आप देख सकते हैं, लेकिन इस वेरिएशन में व्हाइट के लिए कमजोरी भी है, जिसका पूरा एक्सप्लॉइटेशन विक्टर कोर्चनॉय ने यहाँ किया। उन्होंने यहाँ किया नाइट G6 और अपने नाइट को पॉन के ऊपर रखा। क्यों? क्योंकि H5 पॉन व्हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ये रुक यहाँ क्वीन पर अटैक बना रही है, फिलहाल ये नाइट बिशप पर अटैक बना रहा है। तो व्हाइट ने अपने बिशप को G3 स्क्वायर कर लिया। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम एक बात और कर सकते हैं कि बिशप टेक G6 की ऑप्शन थी, एफ टेक G6 हो सकता था, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आती है कि ये पॉन दिक्कत में रहता थोड़ी देर के लिए। चलिए छोड़िए फ्रेंड्स, यहाँ इस पोजीशन से व्हाइट ने अपने बिशप को, डार्क स्क्वायर्ड बिशप को G3 स्क्वायर पर लिया, देन नाइट एट G टेक्स E5। और यहाँ थोड़ी देर के लिए इस E5 स्क्वायर पर फोकस रहने वाला है। विक्टर कोर्चनर ने इसे इनिशिएट किया है, लेकिन ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं कि क्वीन भी
पिन होती है, लेकिन ज़्यादा कोई खास प्रॉब्लम होगी नहीं। नाइट टेक C5 देन नाइट टेक C5, और अगर वाइट इलेक्शंस कम्प्लीटली को रहता है तो यहाँ क्वीन की चेक आने के साथ वाइट का कैसल चांस भी खत्म होगा, और उसके बाद ये नाइट उसके अलावा अगर वाइट यहाँ डिसाइड करे कि उसे यहाँ ये नाइट नहीं लेना है, तो ब्लैक का नाइट अगले मूव में इस बिशप का एलिमिनेट करके एक और चेक देने वाला होगा। तो वाइट ने यहाँ पहले ही अपने किंग को F1 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन बिशप D7। तो मिखाइल टाल ने अपने क्वीन को मूव किया H4 स्क्वायर पर। मुझे इस गेम में मिखाइल टाल की इस गेम में जो थोड़ी बहुत कमी नज़र आ रही थी वो यही थी कि क्वीन लगभग शुरुआत से ही यहाँ, शायद ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद ये H5 में रखी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा बिल्डअप करने का मौका यहाँ मुझे ब्लैक को मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो वाइट की प्लानिंग जो मुझे नजर आती है वो यहाँ अपनी क्वीन को इधर F4 स्क्वायर पर ले जाने की है, इस नाइट पर प्रेशर बनाने की है, लेकिन इसका डिफेंस F पॉन को आगे पुश करने से हो भी सकता है। और वैसे भी ब्लैक कम से कम यहाँ लॉन्ग साइड कैसल तो नहीं कर पाएगा, और शायद करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वाइट को यहाँ B फाइल ओपन मिली हुई है ऑलरेडी। तो यार यहाँ विक्टर कोर्चनोई ने अपने F पॉन को आगे पुश किया नाइट पर डिफेंस बनाने के लिए, और इसके बाद बिशप टेक्स E5, क्वीन टेक्स E5, देन रुक टेक्स B7। ये रुक B7 स्क्वायर पर आया तो है, लेकिन विक्टर कोर्चनोई ने यहाँ किया रुक B8, और फ्रेंड्स ये रुक B8 स्क्वायर पर ऑफरिंग रुक एक्सचेंज। वैसे यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक ये जी पॉन भी आगे पुश किया जा सकता था, एज मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ आप देख सकते हैं कि H5 पॉन पिन है, क्वीन पर अटैक बनता और कुछ इंटरेस्टिंग वेरिएशन निकल कर आ सकते थे, और ब्लैक के 5 कनेक्टेड पॉन्स आगे बहुत अग्रेसिव पोजीशन पर होते, और ये एक सिंगल पॉन वाइट का बहुत ज़्यादा वीक होता। चलिए रुक टेक्स B8, यहाँ मिखाइल टाल ने इस रुक एक्सचेंज ऑफर को एक्सेप्ट किया। क्वीन टेक्स B8, देन क्वीन G4 स्क्वायर पर, और इस क्वीन के G4 स्क्वायर पर आने से चलिए पहले तो यहाँ G7 पॉन पर अटैक बनता है, तो किंग F8 यहाँ पहले विक्टर कोर्चनोई को करना ही पड़ा, देन रुक G1। ब्रिलियंट, मिखाइल टाल की यही बात तो अच्छी लगती है। तो अब क्या डिफेंस हो सकता है? रुक से डिफेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ अगर रुक से डिफेंस होता भी है तो बिशप बीच में आ जाएगा इस रुक के अटैक के लिए। क्वीन किसी भी तरह से इस G7 पॉन का डिफेंस नहीं कर सकती है। तो यहाँ अब ब्लैक क्या करे? ब्लैक के पास एक ही मूव बचता है, वो है G5 करने का। इस जी पॉन को आगे पुश करना ही होगा। वैसे अब मिखाइल टाल दो ऑप्शंस कंसिडर कर सकते थे। आई थिंक H4 की ऑप्शन बुरी नहीं थी, और ब्लैक के ऊपर क्लियर प्रेशर रहता यहाँ ये दो पॉन्स को लूज करने का। आई थिंक हो भी सकते थे दो पॉन, पर चलिए छोड़िए। यहाँ मिखाइल टाल ने अनपसंद किया H टेक्स G6, लेकिन H टेक्स G6 करने के बाद वाइट के पास यहाँ चेकमेट की जो ऑप्शन बनी हुई थी वो उनके हाथों से निकल चुकी है, और ऊपर से विक्टर कोर्चनोई यहाँ अपने रुक को सेकंड रैंक में लेकर जा सकते थे एग्जैक्टली इसी मूव के बाद। तो पर अभी यहाँ विक्टर ने यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने किंग को G7 स्क्वायर पर मूव किया ताकि ये पॉन और ज़्यादा आगे पुश हो ही ना, देन H4। कि ये प्लानिंग फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। दो कनेक्टेड पॉन्स बहुत एग्रेसिव स्क्वायर पर आने वाले हैं, A5, रुक G3 स्क्वायर पर, क्वीन B1 चेक। ये चेक थोड़ी अननेसेसरी लगी, किंग गया B2 स्क्वायर पर, देन किंग B7, और इस किंग के B7 नहीं, अननेसेसरी नहीं थी फ्रेंड्स ये चेक बिल्कुल भी। यहाँ ये डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट इनफैक्ट यहाँ विक्टर कोर्चनोई ने ली है। तो H5 मिखाइल टाल अपनी प्लानिंग के साथ चल रहे थे, देन D4 चेक, और विक्टर कोर्चनोई अपनी प्लानिंग के साथ। तो बिशप बीच में लगाया यहाँ मिखाइल टाल ने, बिशप C6, देन बिशप एक्सचेंज करने ही होंगे, बिशप टेक C6, क्वीन टेक C6 विद द चेक, तो किंग है G1 स्क्वायर पर, देन क्वीन D5, और मेरे ख्याल से क्वीन कहाँ जा सकती है, चलिए देखते हैं। क्वीन F4 यहाँ पहले वाइट ने किया, और फ्रेंड्स आखिर ये मूव क्या चला गया है? अगर मैं वाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत अटैकिंग गेम लगी हुई है इनफैक्ट। किसी भी तरह से बस वाइट की क्वीन की एंट्री हो जाए इस गेम में, और मुझे नहीं लगता कि ब्लैक अपनी गेम को संभाल पाएगा। अगर मान लो विक्टर कोर्चनोई यहाँ क्वीन टेक्स H5 कर दे, अगले मूव में देख सकते हैं यहाँ सीधा चेकमेट की थ्रेट लगती है, और एक पॉन तो मिलता ही है स्ट्रेट फॉरवर्ड, और चेकमेट ही होगी इस गेम में। लेकिन वाइट यहाँ पहले करेगा क्वीन C7 चेक, और अब इस किंग के जाने के लिए 8th रैंक हो नहीं सकती, क्लियर है। तो ये किंग जाएगा सिर्फ और सिर्फ H6 स्क्वायर पर, देन क्वीन F7, और क्वीन के F7 स्क्वायर पर आने के बाद अब ये जी पॉन
क्वीन प्रमोट होगा ही होगा। और यहाँ ये जो क्वीन रुक की बैटरी लगी हुई थी ऑलरेडी डिसकनेक्टेड हो चुकी होगी। क्वीन E5 जैसा कोई मूव यहाँ पहले ब्लैक को करना होगा, देन G7 और दैट्स इट, गेम में कुछ नहीं बचेगा। पर फ्रेंड्स यहाँ इस पोजीशन से शायद विक्टर कोर्चनोई इस मूव को भाग गए थे। उन्होंने यहाँ किया क्वीन E5 ऑफरिंग क्वीन एक्शंस, और अगर क्वीन एक्शंस हो जाती है तो मेरी नज़र में पॉन्स की लीड बहुत बड़ी लीड होती है। 5 पॉन्स और 5 पॉन्स तो इक्वल रहने वाले हैं, लेकिन ये जो कनेक्टेड पॉन्स का पूरा फॉर्मेट होता है वो ब्लैक को बहुत ज़्यादा फेवर करता है। और अब व्हाट अबाउट दिस क्वीन F3 मूव, शायद हो सकता था, लेकिन यहाँ मिखाइल टाल ने अपनी गेम के अनुरूप खेला। उन्होंने अपनी गेमिंग स्टाइल को फॉलो किया जैसा वो करते ही हैं। उन्होंने यहाँ किया H6 चेक, और फ्रेंड्स ये उन्होंने किन कैलकुलेशंस के साथ कर दिया, अपने एक पॉन खो दिया है, रूक टेक्स H6, ये भी ठीक था। लेकिन मिखाइल टाल बहुत अग्रेसिव खेलने वाले हैं, जैसे कि जानते ही हैं। क्वीन टेक्स H6 चेक, और क्वीन टेक्स H6 चेक होने के बाद फ्रेंड्स मेरी नज़र में ये गेम यही खत्म हो गई थी, क्योंकि जैसे ही ब्लैक ने किंग टेक्स H6 किया तो इस जी पॉन को रोकने वाला कौन होगा? इस जी पॉन को रोकने वाला विक्टर कोर्चनोई होगा, क्योंकि ब्लैक ने अपना फाइनल मूव चला था जिसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मिखाइल टाल इस गेम को एक तरफा जीत सकते हैं, लेकिन जैसे ही विक्टर कोर्चनोई ने क्वीन टेक्स G3 चेक किया तो यहाँ इस मूव के बाद मिखाइल टाल को रिजाइन करना पड़ गया, क्योंकि फ्रेंड्स अब ये पॉन क्वीन प्रमोट नहीं हो पाएगा। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी भी तो F टेक्स G3 होगा, उसके बाद क्वीन टेक्स G7, और अब यहाँ ये जो पूरी फौज है पॉन्स की वो किस तरह से रुकेगी। यहाँ मिखाइल टाल कुछ चीज़ें शायद ओवरलुक कर गए, खासकर ये जो क्वीन यहाँ रुक के ऊपर रखी हुई थी, एग्जैक्टली आई थिंक इस पॉइंट पर यहाँ जो क्वीन रुक के ऊपर रखी हुई थी, इस चीज़ को शायद वे ओवरलुक कर गए। उन्होंने अपनी क्वीन तो प्रमोट कर ही ली थी, बस अगर ये रुक एक कदम पीछे होता तो ये गेम होने की होती है। फ्रेंड्स आई थिंक ये काफ़ी अच्छी गेम है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये गेम दोनों ही बहुत पसंद आई। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।